वेलकम टू कुकिंग विद इकरा। आज हम बना रहे हैं चिकन कोफ्ता करी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए कीमा, टमाटर, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया, नमक, प्याज, ऑयल, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, अंडे, साबुत सब्ज मिर्च, कटी हुई सब्ज मिर्च, साबुत लहसुन, पिसा हुआ लहसुन और भुने हुए चने बारीक पिसे हुए और पानी। कीमा यहाँ मैंने 1 kg लिया और इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और चने मैंने यहाँ साफ करके पीस लिए हैं। इस तरह से आप लोगों ने कीमा लेना है और 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अब मैंने एक कुकर लिया है, इसके अंदर 2 हिस्से कीमे के डाल दूंगी। इस तरह से आप लोगों ने एक कुकर लेना है और उसमें 2 हिस्से कीमे के डाल देने हैं। अब यहाँ मैंने बारीक कटी हुई एक बड़ी प्याज ली है, मैं इसमें वो डाल दूंगी और 5 से 6 मिर्च मैंने सब्ज मिर्च ली है और वो भी इसमें डाल देनी है। 1 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम आप लोगों ने हल्दी पाउडर लेना है। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर डाल दिया है। धनिया मुझे कम फील हुआ इसलिए थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया है इस पे। 1/2 टीस्पून आप लोगों ने नमक लेना है। इस तरह से सारे मसाले आप लोगों ने कीमे में ऐड कर देने हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है कीमे की। बहुत टेस्टी कोफ्ते बनते हैं इस तरह से। और 1 कप यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसे हम पकने देंगे। अच्छी तरह आप लोगों ने पकाना है। जब पानी उबलने लग जाए तो आप लोगों ने कुकर बंद कर देना है। ये देखिए, अब मैंने कुकर खोल लिया है, हमारा पानी खुश्क हो रहा है। अब देखें तकरीबन कीमा पकने वाला ही है। इस तरह से आप लोगों ने अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेनी है, अच्छी तरह इसका पानी खुश्क कर लेना है। देखिए कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसे इस तरह से एक कुंडी में आप लोगों ने पीसना है। चाहे तो आप इसे चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कुंडी में किया है। कुंडी में बहुत ज़बरदस्त इस तरह से कीमा पीसा जाता है। ये देखिए हमारा कीमा पीसा गया। अब इसके अंदर मैंने अदरक डाला है पीसा हुआ और सब्ज मिर्च डाल दी है, धनिया डाल दिया है। अब आपने इसके अंदर सारे मसाले डाल देने हैं। नमक डाल दिया है इसके अंदर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर डाल देना है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर पिसा हुआ भुने हुए चने डाल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने सारे डाल के अच्छी तरह इसे इस तरह से गूंद लेना है। अच्छी तरह आप लोगों ने सारा कुछ मिक्स कर लेना है। इस तरह 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह इसे मिक्स करना है ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए, सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इस तरह से आप लोगों ने इसे अच्छी तरह गूंद लेना है। अब हम अपने कोफ्ते बनाएंगे। इस तरह से आप लोगों ने कोफ्ते बनाने हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कोफ्ते बन रही हैं, कितने अच्छी शेप आ रही है इसकी। इस तरह से आप लोगों ने कोफ्ते बना लेने हैं। कितने ज़बरदस्त बने हैं, बहुत अच्छे। ये देखिए हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। कितने खूबसूरत लग रही हैं, टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त। अब एक हमने फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर हम अपने कोफ्ते फ्राई करेंगे। इस तरह से आप लोगों ने फ्राई करने हैं कोफ्ते मीडियम फ्लेम पे।
ہمارے کوفتے فرائی ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں کوفتے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں. کتنا زبردست کلر آیا ہے, کتنے زبردست لگ رہے ہیں, بالکل بھی نہیں ٹوٹے, بہت اچھی طرح فرائی ہو گئے ہیں. اب ہم نے ایک پین لینا ہے, اس کے اندر 3 بڑے چمچ اس طرح سے آئل کے ڈال دینے ہیں. اب یہاں میں نے 2 بڑی کٹی ہوئی پیاز لی ہے اور وہ اس کے اندر ڈالنی ہے. پیاز میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہے, زیادہ فرائی نہیں کرنا, بلیک نہیں ہونا چاہیے, لائٹ براؤن سا رکھنا ہے. اس طرح سے آپ لوگوں نے پیاز فرائی کرنا ہے. یہ دیکھیں ہمارا پیاز فرائی ہو چکا ہے, کتنا زبردست کلر آیا ہے. اب میں نے پیاز کو پیس لیا اور اس کے اندر لہسن ڈال دیا ہے. لہسن ڈال کے اچھی طرح بھنائی کرنی ہے. دیکھیں اس طرح سے تاکہ لہسن کا پانی خشک ہو جائے. اس طرح سے آپ لوگوں نے بھنائی کرنی ہے. اس کے اندر میں نے 1 کپ پانی ڈال دیا ہے. اس طرح سے آپ لوگوں نے پانی ڈال دینا ہے اس کے اندر. دیکھیں جب پانی پکنے لگ جائے تو 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر ڈالنا ہے, 1/2 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر, 1/2 ٹی اسپون سوکھا دھنیا پیسا ہوا, 1/2 ٹی اسپون نمک. اب اس طرح سے ٹماٹر کو 2 حصوں میں کاٹ لینا ہے اور اس کے اندر ڈال دینا ہے. یہاں میں نے 4 بڑے ٹماٹر لیے تھے اور اسے 2 حصوں میں کٹ کر لیا اور اس طرح سے اس کے اندر ڈال دیا. اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈال کے بند کر دینا ہے. اوپر اس کے ڈھکن لگا دینا ہے. اس طرح سے اوپر ٹماٹر کا ایزیلی چھلکا اتر جاتا ہے. چھلکا اتار کے آپ لوگوں نے اس طرح سے اسے میش کر دینا ہے یا آپ اسے گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں. میں نے مسالے کو گرائنڈ کر لیا تھا. اس طرح سے پھر مسالہ بن جاتا ہے. اسے اچھی طرح آپ لوگوں نے پکانا ہے تاکہ اس کا گھی نکل آئے. یہ دیکھیں اب اس کا گھی نکلنا شروع ہو گیا ہے تقریباً. یہ دیکھیں تقریباً اس کا گھی نکل چکا ہے. اب اس کے اندر میں نے 2 کپ پانی کے ڈال دیے ہیں. اس طرح سے آپ لوگوں نے پانی ڈالنا ہے اور اسے اچھی طرح پانی کو پکانا ہے. جب پانی پک جائے تو اس کے اندر آپ نے ایک ایک کر کے اس طرح سے کوفتہ ڈالنے ہیں. ایک ساتھ نہیں ڈالنے, ایک ساتھ ڈالنے سے ٹوٹ جاتے ہیں. ایک ایک کر کے آپ لوگوں نے اس طرح سے کوفتے ڈالنے ہیں. یہ دیکھیں کتنا پیارا مسالہ بنا ہے. اس طرح سے مرچیں ڈال دینی ہے. مرچوں میں آپ لوگوں نے ایک کٹ لگا لینا ہے, درمیان سے کٹ لگا کے اس طرح سے مرچیں ڈال دینی ہے. ہلکی ہلکی آنچ پہ اسے دم پہ رکھ دینا ہے تاکہ اس کا گھی بھی نکل آئے اور ایک مرچوں کی بہت اچھی سی خوشبو آ جائے. دیکھیں ہمارا سالن تقریباً ریڈی ہونے والا ہے. یہ دیکھیں ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. اب ہم نے اسے ایک باؤل میں سرو کر لیا ہے. تھینکس فار واچنگ.